नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कुरुक्षेत्र जाट धर्मशाला में आज काजल खाप की एक विशेष बैठक आयोजित हुई है और इसमें कार्यकारिणी का गठन भी हुआ और जो काजला खाप है उसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सूरजभान काजला जी और एक्स एमएलए भी हैं। काजला जी, पहले तो स्वागत है आपका पंजाब केसरी पर। आज का सम्मेलन हमारे काजला खाप के भाइयों का सम्मेलन रखा था, क्योंकि पिछले 2-3 साल से सम्मेलन नहीं हुआ था और एक निष्क्रिय सी हो गई थी उनकी संगठन। आज वो सम्मेलन हुआ है और उसमें इकट्ठे हुए हैं, उसमें कार्यकारिणी भी गठित करी है और जो हमारे वो लक्ष्य थे, ऑब्जेक्ट थे, जैसे समगांव समगोत्र में शादी ना हो, दहेज ना हो, भ्रूण हत्या ना हो, वो गरीब बच्चा हो कि हमारा उसका आपका गरीब भाई हो, उसकी आर्थिक तौर से मदद करना पढ़ाई के लिए, या गरीब की कोई लड़की हो उसकी शादी की, इस प्रकार से अनेक जो है ना हमारे वो ऑब्जेक्टिव हैं वो तो क्लियर हैं, लेकिन आज एक समस्या ये आई कि जो आपकी एक ये जो सभा चल रही थी इसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। ऐसा क्यों हुआ? विवाद की तो जाट की तो इकट्ठे आकर ये कराया करे हैं। तो क्या कहीं ये काजला खाप दो फाड़ हो गई है, इसी वजह से हो रहा है ऐसा? नहीं, ये सारे एक हैं, ये तो अपनी बात दे रहे हैं, ये सभी एक है। अब हम ये प्रयास करेंगे कि दो ना होकर के एक बढ़े, उसमें एक कमेटी बनाएंगे, वो उनसे पास जाएंगे, मैं भी प्रयास करूंगा तो इसको दो ना रख के एक बनाने का। तो अभी तक तो 2 कार्यकारिणी गठित हो चुकी है अभी तो इसका नेचुरली आपको खेद भी होगा क्योंकि आप इसके संस्थापक रहे हैं और जब एक परिवार की तरह कोई खाप होती है तो वहाँ दुख उसी व्यक्ति को होता है जो उसको संजोने की कोशिश करता है। बिल्कुल, तो उसके लिए यही है कि ये कमेटी बनाएंगे और उसमें इनको इकट्ठा करके दोनों पर रिजाइन लेके फिर नए सिरे से दोबारा बड़ा सम्मेलन करके नया संगठन बना करके एक मजबूत और एक अच्छे आदमी। कितना समय दिया गया इसके लिए? इसके लिए 21 दिन का हेमंत, 21 दिन का। हाँ, क्योंकि दोनों पक्ष नेचुरल आपकी बात मानेंगे, आप बड़े नेता हैं और संगठन को जोड़ने का आप प्रयास कर रहे हैं। जाता का मामला है। जी 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 जाटों का हाँ, मामला है। लेकिन प्रयास करेंगे, जी जी प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं हमें कि एक हो जिन जाओगे। भाइयों में नाराजगी है कहीं ना कहीं उनके नाराजगी दूर आपस में उनको बुला करके और नए सिरे से फिर हम जो नई कार्यकारिणी बनाई गई है, आज नई कार्यकारिणी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने वायदा किया है हमसे कि जिस दिन भी कहोगे उसी दिन हम इस्तीफा दे देंगे, चाहे रात के 1 बजे भी फोन कर दोगे, हम रिजाइन देने के लिए तैयार हैं। विवाद की स्थिति रखना नहीं चाहते, ना वो ना वो। इसको खत्म करने के लिए हमने क्या इसको राजनीतिक रूप भी दिया जा रहा है कहीं? राजनीतिक कोई रूप नहीं है, राजनीतिक इसमें नहीं है, ये भाईचारे का, राजनीतिक का नहीं। जी जी, धन्यवाद जी। और देखिए जो है सूरजभान काजला जी से बात की गई, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, एक्स एमएलए भी हैं और ये संस्थापक भी हैं काजला खाप के। और भी जो नेता हैं उनसे भी बात करेंगे क्योंकि इनका पक्ष जानना जरूरी था। आज थोड़ी सी विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई लेकिन इन्होंने कोशिश की उसको कहीं ना कहीं सेटल करने का, जो इन्होंने प्रयास किया और उसके लिए 21 दिनों का समय भी दिया गया है। और क्या क्या सामने आता है वो भी आपके सामने तस्वीरों में होगा। काजल खाप के जो नवनियुक्त अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मिस्टर राहुल राहुल जी, आपको राहुल काजल जी, आपको आज एक नई जिम्मेदारी मिली है। हालांकि काजल खाप कहीं ना कहीं दो फाड़ नजर आ रही थी, लेकिन आपने जब मंच पे ऐलान किया कि जब भी जरूरत पड़ी तो इस्तीफा दे देंगे, पहले उसके लिए तैयार हैं, तो किस परिप्रेक्ष्य में इसको देख रहे हैं आप सारे? देखो, ऐसा है 2021 से हमारे खाप में मनमुटाव चला आ रहा है। उस मनमुटाव को दूर करने के लिए हम सबने बहुत अथक प्रयास करे। कभी फतेहाबाद जा गए, कभी हिसार में जा गए, फिर दिल्ली सम्मेलन हुआ उसमें भी करा, फिर हमारे गांव भट्टीपुरा यूपी में हुआ, वहां भी जोर कर रहे इसे इसको समाधान, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला क्योंकि राजमल जी और ये 2-4 लोगों की सोच ऐसी चल रही थी कि किसान आंदोलन में सतीश काल्या के शहीद होने पे, और खुद मैं उत्तर प्रदेश प्रधान रह चुका है इस खाप में, और जब किसान आंदोलन चल रहा मैंने बार बार इनको फोन किया भाई सभी खापे समर्थन दे रही है उत्तर प्रदेश में, क्या मैं भी समर्थन दूं? तो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष की माई से कोई आदेश नहीं मिला
अब ये आपने देखा होगा कि अभी 1 महीना पहले लगभग महम में एक पंचायत हुई, सभी खाप होगी, हमारी खाप ने आके कोई अगवाई नहीं करी। खुद मेरे पास इंटेलिजेंस LIU के फोन आए थे, मुझे क्या आप लोग महम जाओगे? तो मैंने बोला भाई मैं पहले पता कर लूं। तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल काजला, जो मेरे पापा जी भी लगते हैं, मैंने उनसे पूछा कि पापा महम में खाप पंचायत है तो क्या हम लोग उसमें शिरकत करेंगे? पापा ने कहा कि आप तो यूपी से हैं, हम ही लोग चले जाएंगे। तो इन्होंने वहां जाके समर्थन नहीं दिया। उससे पहले किसान आंदोलन चला, पहलवानों का धरना चला, हमने लोगों ने दिन रात मेहनत करी भाई कहीं ना कहीं परिवार समाज को भी एक करने की, और हमारे अथक प्रयास ये रहते हैं कि हम अपने समाज को कैसे आगे बढ़ावें। लेकिन ये लोग कहते हैं कि खाप में राजनीति नहीं होगी, मानते हैं खाप में राजनीति नहीं होगी, लेकिन जब तक राजनीति नहीं होगी जब तक कोई खाप ही पैदा नहीं हुई, क्योंकि ये झगड़ों का समाधान कौन करेगा? झगड़ों के समाधान परिवार के होंगे या समाज के होंगे, उन सबको तो खाप ही खत्म करेंगी, तो वो तो राजनीति तो करनी पड़ेगी। मैं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूँ, इन सब लोगों का आशीर्वाद है। इसमें लगभग 8-9 स्टेट से आदमी थे, तो आज मैं यहाँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आज एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे खाप के जितने भी पदाधिकारी हैं या जितने भी लोग हैं, आज के बाद में जब भी कभी जिला परिषद या जिला पंचायत या विधायक या सांसद का चुनाव पूरे भारतवर्ष में जहां भी कहीं लड़ेंगे, हम लोग पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, पूरे प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर उस आदमी का जाके समर्थन करेंगे और उसके साथ पूरी दिन रात लगकर तन मन धन से करेंगे, क्योंकि हम यह चाहते हैं कि हमारा परिवार का नाम रोशन हो। हमारे परिवार में अभी तक 3 ही विधायक रहे हैं, एक सूरजभान काजला, एक महादेव सिंह खटेला राजस्थान, एक हिमाचल से पवन काजला। उसके बाद हमारी कई स्टेट है। खुद मैं चुनाव लड़ा हूँ, खुद मेरे अथक प्रयास रहे हैं कि मेरा परिवार मेरे साथ आवे, मेरा सहयोग करे, लेकिन इन लोगों को हिसार से बाहर नहीं जाना, हिसार में अपनी राजनीति करनी है। फिर दूसरा कहने कि अंतरजातीय ब्याह करो। अरे हम जाटों का DNA थोड़ा सा है, हमारी छोटी मोटी 5-7 खाप है, मतलब हमारे तो काजला खाप बहुत छोटी है, हमसे अलग बहुत सारी खाप है। किसी खाप ने इतना अभद्र बयान आज तक नहीं दिया, लेकिन हमारे लोग कह रहे हैं कि अंतरजातीय शादी करो, तो हम तो अपना DNA खत्म कर रहे हैं। ये लड़ाई जो है, आज जितना DNA बचा है पूरे देश के अंदर, ये सारा DNA तो लड़ रहा है सरकार से। अन्य मोदी इतना तानाशाही कर रहा है, सारे देश पर जुल्म ढा रहा है, कौन लड़ रहा है? उसमें ये किसान है, ये सभी खाप है। तो हम अपनी खाप से कहना चाहते हैं कि सभी लोग, कानून अंतरजातीय विवाह की अनुमति देता है, काजला खाप क्यों नहीं देता? देखो ऐसा है, समाज अलग है, कानून की विचारधारा अलग है। कानून में धाराएं हैं, लेकिन समाज में धारा नहीं है। समाज में बंदिश, समाज बंदिशों के दम पर चलता है। समाज ऐसे नहीं लेता, जो कभी कभी धाराएं भी काम नहीं कर पाती, कानून के दायरे से वो काम नहीं चलता, वो समाज के नाते परिवार के काम हो जाता है। पारिवारिक और भाईचारे के नाते की बात जो आप कर बहुत रहे सारे हैं, काम होते हैं। तो जिस तरह से कुछ रेस्ट्रिक्शन भी होती हैं समाज में और खाप उसको लगाती हैं, और कुछ जो अच्छे काम होते हैं वो भी जो है खाप जब नियम तय करती हैं तो वो उसमें होते हैं, जैसे भ्रूण हत्या का मामला हो गया या इससे रिलेटेड दहेज प्रथा के मामले हो गए, उनमें खाप पंचायतें कहीं ना कहीं अहम भूमिका भी निभाती हैं। तो उस परिदृश्य में अगर देखा जाए तो काजला खाप कहाँ खड़ी है और कब कितना ये रोक पाई है इन चीजों को? देखो, हमसे पहले जितने भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राजमल जी, उन्होंने जितनी मेहनत करी वो जाने, लेकिन अब हम इसमें पूरा, क्योंकि हरियाणा में भ्रूण हत्या का मामला ज्यादा है, हर स्टेट का मामला अलग अलग है। उत्तर प्रदेश इस मामले को कहीं और जोड़ सकते हैं आप, राजस्थान में कहीं और जोड़ेंगे, हिमाचल में कहीं और जोड़ेंगे, तो हरियाणा में ज्यादा भ्रूण हत्या होती है, तो इसके न खाप ज्यादा लगती थी, उत्तर प्रदेश में कम हो रही है, तो ये फर्क है, तो इसको अलग मामला है। आज कुछ स्टेट के जो हैं अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं, हाँ वो जी। कौन कौन से स्टेट के कौन कौन नियुक्त किया गया है? इसमें शमशेर जी पंजाब से करे गए हैं, प्रमोद जी उत्तर प्रदेश से करे गए हैं, और अनिल भाई हरियाणा से करे गए हैं, राजस्थान से हनुमान सिंह करे गए हैं, और हिमाचल से मनोज काजला करे गए हैं। तो हमने लगभग 6-7 स्टेट के 6 के करे हैं। थोड़ी बहुत विरोधाभास की जो स्थिति उत्पन्न हुई, विरोधाभास हुआ, कुछ जो काजला खाप के लोग थे उन्होंने ऐतराज जताया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उनकी क्या नाराजगी थी? उनकी नाराजगी है, उन्हें खुद अपने आप को जो देखना चाहिए। वे कह रहे हैं हम 2 तारीख के सम्मेलन में भी थे, 2 तारीख के सम्मेलन में उत्तर प्रदेश ने बिल्कुल भी अगुवाई नहीं करी, पंजाब ने कोई अगुवाई नहीं करी, तो इन्हें तो खुद ही सोचना चाहिए कि यार कोई ना कोई तो बात है। अदर स्टेट के अगर कहें खाप पंचायतों के लोग नहीं आए थे उसमें राजस्थान के थोड़े से लोग थे, उत्तर प्रदेश से एक भी आदमी नहीं था। इन लोगों ने एक आदमी का नाम छापा, श्यामवीर सिंह काजला अमरपुर, जो मेरे पड़ोसी गांव का, मेरे गांव का रहने वाला, वो लोग भी नहीं आया, वो जब भी दुकानें बैठा था। ये तो झूठ की बुनियाद पर काम चला रहे थे। लेकिन हम लोग मेहनत करेंगे और ईमानदार से अपना कार्य करेंगे, और मुझे जब तक भी मेरी खाप मुझे जिम्मेदार देती है मैं उसे निभाऊंगा, और मैं जैसे 6 सम्मान मुझे मिली ऐसी 6 सम्मान वापसी लौटाऊंगा। तो जो दूसरी कार्यकारिणी नियुक्त हुई है, पहले 2 तारीख को बता रहे कि 2 मार्च को हुई थी, उस कार्यकारिणी को कहाँ देख रहे हैं आप? हम उस कार्यकारिणी को में सब हमारे बुजुर्गों ने बनाई है। अब मैंने आपसे बताया कि इस टाइम आज वर्तमान जो हमारे जो हमने बनाए गए थे कार्यवाहक, तो कार्यवाहक हमारे बाबा थे रामपाल सिंह सोलदा से, वहाँ हमारे कुल देवता का मंदिर है दादा मालजे का। हम लोग यहाँ से कुछ दिन बाद होली के बाद जाएंगे,
दादा मालदे पे हमन करेंगे और वहाँ अपने दादा रामपाल को और दादा मालदे के सामने पकड़ के हम लोग को इस्तीफा दवाएंगे, क्योंकि हमारा सब परिवार एक ही तो है भाई। हमेशा जब भी किसी बालक ने तरक्की करी है तो उसके बुजुर्गों ने कहीं ना कहीं कुर्बानी दी है। अगर अगर अगर, अगर मैं खाप में तरक्की करता हूँ, खाप को आगे अच्छे नेतृत्व ले जाऊंगा, तो उसके ना मेरा परिवार मुझे समर्थन करेगा, अपने इस्तीफा देगा, मुझे पूर्ण विश्वास है खाप एक ही रहेगी। जी, तो जिस तरह से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके सूरजभान जी ने प्रयास किया कि एक हो जाएं, सभी संगठित हो जाएं, और वो प्रयास कहीं न कहीं सफल होता भी दिखाई दे रहा है। 21 दिनों का जो समय रखा गया है, तो इस बीच में आप लोग ये एक जो बैठक करेंगे, उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही जो आज की स्थिति में जो कार्यकारिणी बनी हुई है, दोनों ही इस्तीफा देके एक नई गठित की जाए? हाँ, ऐसा भी होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं इसमें भी, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे परिवार एक है और एक रहना चाहिए। एक करने की कोशिश है, एकजुट करने का प्रयास। बिल्कुल, क्योंकि ये 2-4 लोग जो ये समझ लेते खाप में कि तुम लोग बैठे हो कि जैसे उत्तर प्रदेश में खाप का एक प्रधान है, कि कटवाला खाप, मलिक खाप उसका एक प्रधान है, ऐसे काजला का एक रहेगा। लेकिन जब काजला खाप गठित हुई थी, उसमें ये तय हुआ था कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो 3 वर्ष की न बनेगा। अगर आगे खाप निर्णय लेगी तो एक आध वर्ष उसका आगे बढ़ा देंगे कार्यकाल। लेकिन ये लोग पिछले 9 साल से बैठे हैं इस पे, कुंडली मारे चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे बने, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं हूँ तो एक आधिपत्य नहीं रहना चाहिए। एक आधिपत्य नहीं होगा, मेरे बाद राजस्थान भी हो सकता है, मेरे बाद पंजाब भी हो सकता है, हिमाचल भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सके, वो तो सबको अधिकार है। ये सबका अधिकार है, इसमें कानून में अधिकार दिए गए हैं, ये हमारी खाप में अधिकार मिले सबको, सबको अपनी बात करने का और अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष की मांग करने का और राष्ट्रीय बनने का अधिकार है। जी, धन्यवाद राहुल जी। तो देखिए, राहुल काजला से खास बातचीत की गई और जो एकजुट करने का जो प्रयास चल रहा है, खाप पंचायतों की बात करें तो खाप पंचायतें एकजुटता की वजह से ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। खाप पंचायतों की एक ताकत यही होती है कि वो एकजुट रहते हैं और जब वो कोई फैसला करते हैं तो उससे सर्वमान्य भी किया जाता है। आमतौर पर जब पहले पंचायतें इसलिए फैसले करती तो उन्हें पूरे का पूरा समाज मानता था। हालाँकि अब कुछ कानूनी अड़चनें आ जाती हैं, उनको लेकर जहाँ कहीं थोड़ा-सा गलत नज़र आता है तो कानून उसमें अड़चन भी डालता है और जो है अदालतें उसमें कोई फैसले भी सुनाती हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो एक समुदाय विशेष की बात करें, जो जिस तरह से खाप पंचायतों और काजल समाज है, जो काजल जाट समाज का जो हिस्सा है और काजल खाप की जो बात है, काजल खाप द्वारा ये एकजुटता का प्रयास किया जा रहा है ताकि अपने समाज में विशेषकर ये बदलाव ला सकें और पूरे समाज में भी कहीं न कहीं अपना अहम योगदान दे सकें। काजल खाप के राष्ट्रीय प्रवक्ता राममेहर काजल जो हैं, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे, राममेहर जी, जो आज स्थिति उत्पन्न हुई, एक बार तो विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन बावजूद विरोधाभास जो है आपकी नई कार्यकारिणी गठित हुई और मामला ये था कि जो फैसला लेना था, अहम फैसला लेना था कि एकजुट कैसे किया जाए पूरी इसको, जो आपकी खाप है जो, और उसमें कुछ स्थितियाँ विपरीत भी उत्पन्न हुई, लेकिन फिर भी उसको पॉजिटिवली आपने करेक्ट करवा लिया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कपिल जी, पंजाब केसरी टीवी का, जो बुलावे क्या बिना बुलावे भनक लगने के बाद भी आप लोग यहाँ पे पहुंचे। सबसे पहले तो हम आपके आभारी हैं। दूसरा, अब बात करते हैं आज के सम्मेलन की। ये हमारा 12वां राष्ट्रीय सम्मेलन था काजला खाप का। इसके अंदर हमारे पूरे इंडिया से 9 राज्यों से हमारे काजला भाई एक साल में इकट्ठे होते हैं एक बार, और इकट्ठे होने का जो हमारा मकसद है वो एक ही है कि समाज के अंदर जो बुराइयां फैली हुई हैं, जिन्होंने समाज को खोखला किया हुआ है, उन बुराइयों को कैसे मिटाया जाए, इसको लेकर के हमारा सम्मेलन होता है जी। तो जो सम्मेलन हुआ उसमें नई कार्यकारिणी भी गठित की गई। नई कार्यकारिणी में जो है राहुल जी को बनाया गया है, राहुल काजला को आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो उसके अलावा जो एक कार्यकारिणी 2 मार्च को बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन हैं और वो जब विरोधाभास की जो स्थिति उत्पन्न हुई, उसको कैसे अब दूर किया जाएगा? देखिए जी, हमारी ना खाप का जो हमारा काजला खाप का जो संविधान है, उसके अंदर एक नियम है कि जो भी व्यक्ति राजनीति में किसी पद पे जाएगा, वो काजला खाप का कोई भी कार्यकारिणी का पद उसके पास नहीं होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो व्यक्ति राजनीति में होता है उसकी मजबूरी बन जाती है सरकार के हक में बयान देना, और ये समाज के खिलाफ जाता है। अब हमारे जो पूर्व में प्रधान थे राजमल काजल थे हिसार से, वो जेजीबी पार्टी में एक कार्यकारिणी में पद पर थे। तो उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को कहा कि ये मुट्ठी भर किसान है जो आंदोलन कर रहे हैं, नकली किसान है। तो ये बात हमारे ऊपर आई कि आप कैसे हो। उसने लिखा कि मैं काजला खाप का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो हमारी खाप इसमें बदनाम हुई। हमने उसी दिन से सोच लिया था कि हम इनको हटाएंगे क्योंकि ये गलत बयान दे रहे हैं। दूसरा, जब उनको इस चीज की भनक लगी कि भाईचारा आपको बदल सकता है पुरानी कार्यकारिणी को, तो उन्होंने क्या किया, 9 मार्च का सम्मेलन की तारीख घोषित करके अखबार में, और सम्मेलन 2 मार्च को बुला लिया कुरुक्षेत्र में, पंजाबी धर्मशाला में, और उन्होंने वहां पे गलत फैसले लिए जिनका विरोध पूरे देश और दुनिया में हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। एक तो फैसला उनका यही था कि अगर कोई भ्रूण हत्या के मामले में अगर कोई शामिल होता है तो हमें क्या इसको करने दे। लेकिन हमने उल्ट लिया, हमने कहा अगर कोई शामिल होता है
और वो दोषी पाया जाता है, हम उसका विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे। दहेज के मामले में अगर कोई सजा काट के आया, उसका हम बहिष्कार करेंगे, चाहे परिवार से क्यों ना हो, सजा याफ्ता जो होता है। दूसरा, एक उन्होंने बड़ी गलत स्टेटमेंट दी जिसके लिए हम शर्मिंदा हैं। उन्होंने कहा कि अंतरजातीय विवाह जो है उसका हम समर्थन करते हैं। बड़ी खापों के अध्यक्षों ने एक महिला सर्व खाप महिला के एक अध्यक्ष है हमारे रश्मि चौधरी, एडवोकेट भी हैं वो, तो उन्होंने भी कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए। हमने लोगों की सुननी पड़ी, क्योंकि जो हमारे आज के मीटिंग में जो फैसला लिया गया है, हम अंतरजातीय विवाह का समर्थन नहीं करते, समगोत्र का विरोध करते हैं। सम गांव में शादी होती है उसका विरोध करेंगे, गांव के साथ रखते गांव में शादी होगी उसका विरोध करेंगे। और एक ऐसा सरकार ने कानून बनाया है जिसकी हम निंदा करते हैं, रिलेशनशिप एक ऐसा कानून बना दिया कि जिसका कोई रिश्ता ही नहीं है। तो जब एक घर कोई उजड़ा ही नहीं है, एक पति पत्नी साथ रह रहे हैं, जब उनका डिवोर्स नहीं है तो वो दूसरे के साथ रिलेशन में कैसे रह सकती है? तो ये चीजें हमने उसका लिव इन रिलेशनशिप को आप जायज नहीं ठहराते हैं, बिल्कुल जायज नहीं ठहराते। और अंतरजातीय विवाह जो है उसकी हम निंदा कर दिए हैं। उसका हमने जो कानून नियम जो बनाया था उसका हमने आज खंडन कर दिया है। हम एक चीज कहते हैं, जात पात के हम बिल्कुल खिलाफ हैं, क्योंकि जात जो होती है वो एक ही जात है, वो इंसानियत। तो ऐसी दुनिया के अंदर मैं कहूंगा कोई भी जात नहीं जो अपने आप पे निर्भर हो, क्योंकि एक दूसरे से हमने सहयोग लेना पड़ता है। तो जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं उसमें 36 बिरादरी का नारा इसलिए आता है। कोई फंक्शन होता है हमारे घर में, उसमें सभी तरह के लोग आते हैं, जाट भी हैं, ब्राह्मण की भी जरूरत है, कुम्हार की जरूरत है, वाल्मीकि भाई हमारे जितने भी हमारे ऐसे सभी की जरूरत होती है। तो फिर से उनके बिना काम सार के देखो। हम यही कहते हैं भाई, अगर किसी का जूता फट जाए, मोची के पास गया, तो मैं कहता हूँ कि वो बड़ा है, जिसके पास गया वो बड़ा है, आप बड़े नहीं। अगर आप लोग बड़े होते तो आप अच्छी घर सिलाई कर लेते भाई। ये मैं हर चीज में एग्जाम्पल देता हूँ जी। जो काम करने वाला है उसकी कदर नेचुरल होती है, और कोई भी चाहे वो किसी खाप की बात करें या किसी कार्य विशेष की बात करें, किन्हीं जो विपरीत परिस्थितियों में अगर कुछ लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो वो कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती है कि उन्हें रहना मजबूरी हो, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि अगर आप डाइवोर्स नहीं लिया आपने तो आप किसी के अन्य महिला या व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते। तो हो सकता है यहाँ जायज हो। देखिए, कोई भी खाप ऐसी नहीं है देश और दुनिया में जो कानून के खिलाफ जाती हो। खाप कानून का अपना कानून है हमारे देश का, लेकिन खाप का एक अपना अलग संविधान है। हम लोगों को, युवाओं को आग्रह करने के लिए, जागरूक करने के लिए ये फैसले लेते हैं, ताकि वो जागरूक हो, उनको लगे कि कल खाप आपको, आपके परिवार को बेइज्जत ना करे। तो ये चीजें किसी को रोक नहीं सकती, वो अपनी इच्छा है। अगर हमें कहें कि हम उसको घर से उठा लेंगे, नहीं, ऐसा गलत है। वो कानून के साथ तो हमारी कोई छेड़खानी है नहीं जी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो काजला खाप है उससे रिलेटेड अगर कोई लोग ऐसा करेंगे तो उनके लिए है आपका ये नियम? हाँ, हमारे अपने परिवारों के लिए नियम बनाए हैं हमने, ठीक है। एक ही ये कह सकते हैं कि काजला जो पूरे एक ही दादा की औलाद है, नेचुरल, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसी पूरे जो परिवार है आपका उसके विषय में आपके ये कानून है। हाँ, हमारा देखिए 2012 से काजला खाप का हमारा गठन हुआ था। जो हमने रिकॉर्ड उठाया है काजला खाप का, हमारे 257 गांव है 9 स्टेटों के अंदर, कुल 257 गांव है, क्योंकि काफी दूरी डिस्टेंस पे गांव बसे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने इकट्ठा किया सभी को। हमने डायरेक्टरी बनवाई हुई है सभी की, उनके अंदर नंबर है हमारे। तो हम तो एक नई पीढ़ी को संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी गलत कदम ना उठाएं। अभी जो अंतरजातीय विवाह पे मैं फिर वापस आ रहा हूँ, अभी किसी दूसरी बिरादरी की लड़की है और उसको जनरल कास्ट का लेके आए, क्या वो परिवार उस दुख में उसको सहन करेगा? हमारा भाईचारा खराब होता है। तो सहमति, माँ बाप की सहमति कर लें ऐसे नियमों में। आप लोग माँ बाप सहमत है तो कोई बात नहीं भाई। तो ये बात है कि हम चाहते हैं कि कोई भी लड़का अपने माँ बाप का दिल ना दुखाए और समाज के खिलाफ काम ना करे। कानून के अनुसार लोग करते हैं, उसमें कोई दखल दे नहीं सकता जी। तो अदर कास्ट की एक्सेप्टेंस है जो वो परिवार ही करता है, क्या उसमें फिर काजला खाप या कोई भी खाप क्यों इंटरफेयर करती है? दोबारा रिपीट करो आपका क्वेश्चन। एक्सेप्टेंस है जो अदर कास्ट की कोई लड़की या लड़का कहीं अदर कास्ट में शादी करता है, तो अगर परिवार राजी है उसके लिए तो फिर खाप का क्या रह जाता है उसमें? देखिए सर, ऐसे मामलों के अंदर कानूनी अड़चन आती है, क्योंकि अदर कास्ट में जब कोई भी मैरिज करेगा या समगांव समगोत्र में गुहांड में करेगा, हम विरोध करेंगे, रिलेशनशिप का विरोध है हमारा तो। लेकिन जब वो कानून के शरण में जाएगा तो खाप इसमें कुछ नहीं कर पाएगी, और ना ही खाप इसमें इंटरफेयर करती जी, क्योंकि कानून से वो अपनी सुरक्षा लेता है, तो खाप उसको घर से नहीं लेके आ सकती, वो उसका अपना। मनोज बबली हत्याकांड जो हुआ था ये एक बहुत बड़ा जागता उदाहरण था इसका, और उसके बाद जो है ये मामले ज्यादा बढ़े और मीडिया में भी उसके बाद ही ज्यादा सामने आए। हालांकि पहले जो खाप पंचायतें होती थी तो शायद इतनी बातें सामने नहीं आती थी, वो फैसला मान भी लिया जाता था, सर्वमान्य माना जाता था उसको। कपिल जी, मैं कहता हूँ कि हर रोज हमारे सामने नए आंकड़े आ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म था वो अच्छा के लिए बना था, लेकिन हर बच्चों के माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं,
और हर माँ बाप को अपनी औलाद पे फिर विश्वास भी होता है। लेकिन अगर कोई नेगेटिविटी वर्क ज्यादा आएंगे तो उसके नेगेटिव ही ज्यादा आते हैं ऑटोमेटिकली। अब जैसे कोई पॉजिटिव आएंगे उसके ज्यादा पॉजिटिव आएंगे। अभी जैसे पीछे मान ली प्रधानमंत्री जी ने सफाई अभियान शुरू किया, बेटी बचाओ बेटी अभियान शुरू किया, ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं, लोग कितने पॉजिटिव हुए। कई सामान्य जो पंचायत है जो जींद के अंदर वो अवार्ड ले चुकी है। तो योजना जो अगर पॉजिटिव होगी, काजला खाप एक तरह से सकारात्मक दृष्टिकोण से अब कार्य करना चाहती है और समझाना चाहती है अपने परिवार के लोगों को कि ऐसा मत करिए, ये गलत है। जी, काजला खाप केवल अपने परिवार को और समाज को आगाह करती है। कानून के शरण में कोई जाएगा उसके साथ काजला खाप का कोई रोल नहीं है, ना ही कोई डिस्टर्बेंस हम करेंगे। कानून से बड़ा कोई नहीं है इस देश का, ये नियम है। तो हम कानून से बड़े नहीं हैं, हम अपने नियम बना रहे हैं ताकि सामाजिक जो रिश्ते हैं हमारे क्षत्रिय बिरादरी के साथ वो बरकरार रहें। जी जी जी, धन्यवाद रामीर जी। तो देखिए, रामीर काजल से बात की गई और राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं वो काजला खाप के हैं और उन्होंने जो पूरी बात बताई है कि काजला खाप जो है एक नियम के तहत चलती है और वो नियम जो है अपने परिवार की तरह उन लोगों पर ये लागू करती है जो इस बात को मानते हैं। हालांकि जो कानूनन बात को नहीं मानती या कोर्ट की शरण ले लेते हैं तो उसमें काजला खाप कोई इंटरफेरेंस नहीं करती। रही बात काजला खाप के दो फाड़ होने की या काजला खाप के अंदर विवाद पैदा होने की, वो समाप्त करने के लिए आज जो है सूरज भान जी हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व एमएलए भी रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि 21 दिनों के समय में जो है कहीं भी कोई थोड़ी बहुत विवाद की स्थिति उत्पन्न रहेगी तो उसको समाप्त कर दिया जाएगा और निपटा दिया जाएगा और मामला जो सेटल करके काजला खाप का एक संगठन जो है मजबूत संगठन तैयार होगा। तो ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।